दोस्तों ज़रा अपने आसपास नज़र घुमाइए। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि भारत में अब अपना घर लेना धीरे धीरे आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है? क्या आपने गौर किया है कि आज लाखों युवा अच्छी नौकरी करने के बावजूद घर खरीदने से डर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि 1 लाख महीना कमाने वाला इंसान भी आज ईएमआई कैलकुलेटर खोलते ही घबरा जाता है? और क्या वजह है कि शहरों में आज हजारों लग्जरी टावर बन रहे हैं लेकिन मिडिल क्लास के लिए सस्ते घर गायब होते जा रहे हैं? क्या भारत का हाउसिंग मार्केट अब रहने की ज़रूरत नहीं बल्कि अमीरों का इन्वेस्टमेंट गेम बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में भारत का मिडिल क्लास पूरी ज़िंदगी किराए और ईएमआई के जाल में फंस कर रह जाएगा? दोस्तों, ये सवाल आज एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे अर्बन इंडिया की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका है। क्योंकि जिस देश में कभी नौकरी लगते ही परिवार वाले कहते थे कि अब धीरे धीरे अपना घर ले लो, उसी देश में आज हालात ये हो चुके हैं कि अच्छे पैकेज वाली नौकरी करने वाले लोग भी घर खरीदने का नाम सुनकर पीछे हटने लगे। जहां पहले घर लेना स्टेबिलिटी की निशानी माना जाता था, लेकिन अब कई युवाओं को लगने लगा है कि घर खरीदना मतलब अपनी ज़िंदगी के अगले 20 से 25 साल बैंक के हवाले कर देना। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में घरों की कमी नहीं, कंस्ट्रक्शन रुक नहीं रहा, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, करोड़ों के पेंट हाउस बिक रहे हैं, लग्जरी विलास बन रहे हैं, लेकिन जो घर मिडिल क्लास खरीदना चाहता था वो तेज़ी से बाजार से गायब हो रहे हैं। ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं बल्कि देश की बड़ी एजेंसियां और रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर तेज़ी से खत्म हो रहा है। आज तक की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बड़े नाम निरंजन हिरानंदानी ने अब कहा है कि उन्होंने अपने 45 साल के करियर में अफोर्डेबल हाउसिंग में ऐसी गिरावट कभी नहीं देखी। अब जरा आंकड़े सुनिए और खुद सोचिए कि मामला कितना गंभीर है। 2019 में भारत के टॉप शहरों में बिकने वाले घरों में 50 लाख से कम कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी करीब 38% थी, लेकिन 2025 और 26 आते आते ये घटकर महज 18% रह गई। यानी सिर्फ 6 से 7 सालों में ही आधे से ज़्यादा किफ़ायती घर बाजार से गायब हो गए।